तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कम से कम आपको 6 रूल्स दे दिए हैं। इन्हीं 6 रूल से आपको सारे सिग्निफिकेंट फिगर पता चल जाएंगे कैसे निकाले जाएंगे। हम एक एक करके आपको रूल बताएंगे और रूल के साथ आपको बताएंगे एग्जाम्पल। तो पहला देखिए रूल कह रहा है ऑल नॉन ज़ीरो जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले का एग्जाम्पल देखा जाए, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 2 3 4 लिखा है तो इसमें कितने नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो 4 नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो ये सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें अगर पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो आप कहेंगे 4 है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया है 2 3 4 0। अब देखिए 2 3 4 0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं तीन जो है आपके पास में वो क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ज़ीरो काउंट होगा नहीं काउंट होगा ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगले पे आते हैं। पहला आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग हमेशा नॉन जीरो डिजिट से होगी, कभी जीरो डिजिट से नहीं होती है। अगला कहा गया ऑल जीरोज़ बिटवीन नॉन जीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे अब सेकंड वाले में एग्जांपल देखिए, सेकंड वाले में एग्जांपल सबसे अच्छा ये है कि जैसे मान लीजिए बोला गया 2045। ठीक है, अब देखिए ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़, तो ये जो ज़ीरो है ये नॉन ज़ीरो के बीच में है ना, मतलब 2 और 4 के बीच में ज़ीरो आ रहा है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो पहला ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, 4 हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कह दिया जाए 2051, 20051, इसमें पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए ये जो 2 ज़ीरो आए ये 2 नॉन जीरो के बीच में है, 2 और 5 के बीच में, और 2 और 5 क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड जो रूल है उस पर बेस्ड एग्जाम्पल को देखते हैं क्या हो सकता है। तो थर्ड रूल पहले आप पढ़िए, थर्ड रूल में क्या कहा गया। थर्ड रूल कह रहा है ऑल जीरोज एट टर्मिनल विदाउट अ डेसिमल। अब देखिए टर्मिनल मतलब होता है एंड। जैसे मान लीजिए बोला गया 2 3 4 0 0 0। अब पूछा गया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखिए जो ज़ीरो है ये क्या है, कोई पॉइंट लगा है क्या, कोई पॉइंट तो लगा नहीं है। और अगर पॉइंट नहीं लगा है, डेसिमल अगर नहीं लगा है और टर्मिनल पे ज़ीरो है, मतलब एंड पे ज़ीरो है, तो इसको क्या करते हैं, इसको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें पूछा आपसे क्या जाएगा कि बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ये 3 आप ना जोड़ दीजिएगा, इसमें 6 ना बता दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे बोला गया 50043000। इसमें आपको बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आप चाहें तो पहले सोच सकते हैं, हम आपको बताते हैं इसके बाद कैसे होंगे। तो देखिए ये जो 2 ज़ीरो हैं ये नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं, तो इसको तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। लेकिन इसके बाद जो ये 3 ज़ीरो दिखाई पड़ रहे हैं ये टर्मिनल पे हैं, एंड पॉइंट्स पे हैं, और एंड के साथ साथ कोई पॉइंट तो लगा नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, तो अगर इस वाले क्वेश्चन में पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 और 5 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल में कहा गया ऑल जीरोज एट टर्मिनल विद डेसिमल। अब देखिए विदाउट डेसिमल था, विद डेसिमल है। विद डेसिमल कैसे करेंगे तो समझिएगा। जैसे बोला गया 2.340, 2.340। अब इसमें देखिए पॉइंट लगा हुआ है और टर्मिनल पे आपको ज़ीरो दिख रहा है, तो इस ज़ीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 और 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। मान लीजिए बोला गया 23.00। ठीक है, 23.00। अब देखिए पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद आपको टर्मिनल पे क्या दिखाई पड़ रहे हैं, ज़ीरोज़ दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 और 4। अगले पे आते हैं, इसी में देखते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया 0.02400। अब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि अब हम लोग कैसे बताएं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी काउंट होगा, कुछ कहेंगे ये भी काउंट होगा, कुछ कहेंगे ये दोनों काउंट नहीं होंगे। तो हमने याद रखिए आपको पहला रूल क्या बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो नॉन ज़ीरो से।
ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉन ज़ीरो से। अब यहाँ नॉन ज़ीरो कौन सा है शुरुआत वाला, तो ये है 2, तो मतलब पहला सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, फिर 4 है, और पॉइंट के बाद ये दोनों ज़ीरो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो इसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए, तो इस वाले क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पॉइंट के बाद तो ये भी ज़ीरो आ रहा था, तो इसको क्यों नहीं काउंट किया, तो इसको काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना होता है, एक नॉन ज़ीरो नंबर से स्टार्ट होना होता है, इसलिए इस वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 0.00400200, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल है ऑल जीरोज एट टर्मिनल विद यूनिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी जीरो टर्मिनल पे होंगे लेकिन उसके साथ साथ यूनिट भी लगी होगी, जैसे मान लीजिए कहा जाए एक है 200 और एक है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 200 में जब आप देखेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल एक मिलेगा, क्या है, 2 है। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे 200 सेंटीमीटर में, तो क्योंकि सेंटीमीटर मतलब एक यूनिट लगा दी गई, जब भी यूनिट लगा दी जाएगी तो जितने भी टर्मिनल पे ज़ीरोज़ होंगे उसको काउंट किया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसमें 3 हो गए। इसी तरीके से मान लीजिए बोल दिया था 40300 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर ये मीटर क्यूब ना लगा होता तब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते, 1 2 3 होता। ठीक है, लेकिन मीटर क्यूब लग गया तो ये दोनों ज़ीरो भी काउंट कर लिए जाएंगे। ये आपका है 5वां रूल। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास है पावर ऑफ 10 इज़ नॉट कंसीडर्ड। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए होंगे, आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होगा 2.07 इंटू 10⁻3। अब बच्चा क्या करने लग जाता है, इसको निकालने लग जाएगा, इसकी वैल्यू निकाले, वो सब नहीं करना। आप सिंपल सी ये बात याद रखिए कि जो 10 टू की पावर है, कुछ भी 10 टू की पावर हो, माइनस में हो प्लस में हो, इसको कंसीडर नहीं करना है, ये बेकार है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके हो जाएंगे। तो ये पूरा रूल था सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। आप लोग सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी डेरिवेशंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको प्लेलिस्ट में लगाया गया, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपना रिवीजन चैप्टर का अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो डायमेंशंस पे आएगा। इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो होंगी वो हम सारी 11th क्लास से रिलेटेड डायमेंशंस आपको बताएंगे, कौन सी क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।